हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग फाइल हैंडलिंग एंड स्ट्रीम। ठीक है, क्या देखेंगे? फाइल हैंडलिंग एंड स्ट्रीम। ठीक है, फाइल को कैसे हैंडल करते हैं स्ट्रीम के थ्रू। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं जैसे हम लोग एक हेडर फाइल यूज़ करते हैं। जैसे अभी तक हम लोग जितने प्रोग्राम बनाते थे, जैसे कि हम एक हेडर फाइल यूज़ करते थे आई स्ट्रीम डॉट एच, यही हेडर फाइल यूज़ करते थे। तो इस हेडर फाइल में दो स्ट्रीम देखो, एक होगा आपका आई स्ट्रीम डॉट एच और एक होता है आपका ओ स्ट्रीम डॉट एच, ये दो हो गया। ठीक है, ये जो है सी इन का काम करता है और ये जो है आपका सी आउट का काम करता है। तो जब इस प्रकार के हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो टेम्परेरी सेव होता है। मतलब जो हम इनपुट देते हैं वो भी टेम्परेरी रहता है और आउटपुट जो हमको दिया जाता है वो भी क्या रहता है, आपका टेम्परेरी रहता है। मतलब वो आपका परमानेंट स्टोर नहीं होगा। तो फाइल हैंडलिंग में हम क्या कर सकते हैं, जब हम फाइल का यूज़ करेंगे तो जो हमारा इनपुट आउटपुट है हम उसको परमानेंट क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप समझना, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, कीबोर्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा कीबोर्ड हो गया। अब ये कीबोर्ड जो है वो इनपुट, ठीक है, क्या है आपका इनपुट। ये कहाँ पे जाएगा आपका इनपुट जो है, कीबोर्ड इनपुट किसके माध्यम से देते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या है, प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम जो है वो आउटपुट के माध्यम से, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आउटपुट जो है कहाँ पे दिखेगा आपको, तो आउटपुट जो है वो दिखता है आपको मॉनिटर। कहाँ पे दिखेगा, मॉनिटर। तो यहाँ पे यूज होता है आपका सी इन और यहाँ पे यूज होता है आपका सी आउट। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम यूज करते हैं प्रोग्राम में तो ये टेम्परेरी मेमोरी में जाके स्टोर होता है। कहाँ पे होता है, टेम्परेरी मेमोरी में। ठीक है, ये कैसे स्टोर होता है वो भी मैं बता देता हूँ एक डायग्राम के थ्रू आपको। तो ये देखो, जैसे मैं लिया इनपुट, ठीक है, उसके बाद ये जा रहा है इधर, ये किस रूप में जाता है, तो ये सीक्वेंस ऑफ बाइट के रूप में जाता है। कैसे जाता है, तो सीक्वेंस ऑफ बाइट के रूप में। तो ये हो जाएगा आपका इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, ये क्या हो गया आपका इनपुट स्ट्रीम। यहाँ आपका बन गया क्या, प्रोग्राम। यहाँ ये हो गया आपका प्रोग्राम। अब ये जाएगा किस फॉर्म में रहेगा, ये भी आपका आउटपुट स्ट्रीम है। ठीक है, किस फॉर्म में, तो सीक्वेंस ऑफ बाइट के फॉर्म में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आउटपुट स्ट्रीम। ठीक, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो जैसे ये इनपुट हुआ, इनपुट जो है वो इनपुट स्ट्रीम मतलब सीक्वेंस ऑफ बाइट के रूप में कहाँ पे गया, प्रोग्राम में। और वो प्रोग्राम जब रन कराओगे आप तो वो जो है सीक्वेंस ऑफ बाइट के रूप में आउटपुट स्ट्रीम के माध्यम से आपको क्या दिखा देता है, आउटपुट दिखा देता है। ठीक है, तो जब इस प्रकार हम यूज करते हैं तो हमारा कौन सा मेमोरी में जाके स्टोर होता है, वो टेम्परेरी मेमोरी में। कौन सा मेमोरी में, टेम्परेरी मेमोरी में। अब हम उसको क्या करेंगे, फाइल जहाँ पे यूज करेंगे, फाइल हैंडलिंग जहाँ पे यूज करते हैं, तो फाइल इसलिए यूज किया जाता है कि जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारा जो आपका प्रोग्राम प्लस डेटा जो है वो परमानेंट स्टोर होगा। मतलब ये इंटरनल मेमोरी में होता है जो अभी तक प्रोग्राम बनाए थे, अब वो जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी में होगा, मतलब आपका परमानेंट मेमोरी में होगा। ठीक है, तो परमानेंट मेमोरी में स्टोर कैसे होता है और किस रूप में होता है, तो ये फाइल के रूप में होता है। तो ये जैसे हमारा हुआ फाइल। ठीक है, इस फाइल को डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ मैं, देख लो। ये रीड करेंगे, क्या करेंगे, रीड। ठीक है, फिर ये आपका सीक्वेंस ऑफ बाइट के रूप में इनपुट,
ये इनपुट, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोग्राम, और ये हो जाएगा आपका सीक्वेंस ऑफ बाइट के रूप में आपका आउटपुट। मतलब ये हो गया आपका आउटपुट, ठीक है। और ये क्या करेगा, तो ये राइट करेगा, ठीक है। तो एक रीड फाइल जब यहाँ से हो रहा है तो रीड इनपुट, और ये प्रोग्राम में आया तो आउटपुट, और ये क्या कर देगा, राइट कर देगा, ठीक है। तो कंप्लीट स्टेप का जब हम परमानेंट मेमोरी का यूज़ करेंगे तो इस प्रकार का क्या बनेगा, आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब देखो, जब हम इसको फाइल के रूप में हम अपना यूज़ करेंगे, तो फाइल के रूप में जब यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा हेडर फाइल fstream डॉट एच। क्या हो जाएगा, fstream डॉट एच। अब इस fstream को हम कैसे लिख सकते हैं, तो एक लिख सकते हैं ifstream, एक लिखते हैं ofstream, और एक लिखते हैं fstream। तीन प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ मोड भी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इफ स्ट्रीम मतलब इनपुट फाइल स्ट्रीम। तो इनपुट फाइल स्ट्रीम क्या करता है, तो यहाँ पे देख लो, इनपुट फाइल स्ट्रीम क्या करता है, तो फाइल पर रीड करेगा। क्या करेगा, तो फाइल पर रीड करने का काम करता है, रीड करने का काम। तो जो भी मोड होगा इनपुट से रिलेटेड वो सब क्या करेगा, फाइल में रीड करेगा। उसके बाद ऑफ मतलब ओ एफ स्ट्रीम मतलब आउटपुट स्ट्रीम। तो आउटपुट स्ट्रीम क्या करता है, तो यही डायग्राम में आप देख लो, ये क्या करता है, फाइल पर राइट करता है, ठीक है। क्या करेगा, फाइल पर राइट करेगा। तो जो भी आपका ओ एफ स्ट्रीम से रिलेटेड होगा वो सब क्या करने का काम करेगा, तो फाइल पर राइट करने का काम करेगा, ठीक है। और एक हो जाता है आपका एफ स्ट्रीम। क्या हो जाएगा, एफ स्ट्रीम। तो फाइल को रीड और राइट दोनों करेगा। ये क्या करेगा, रीड प्लस राइट, ठीक है। तो तीन आपके पास स्ट्रीम है, एफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम, ठीक है। आई एफ स्ट्रीम बोलते हैं, ओ एफ स्ट्रीम बोलते हैं और एफ स्ट्रीम बोलते हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके मोड, ठीक है। फाइल के कितने मोड होते हैं, तो फाइल के 7 मोड होते हैं, जिसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको फाइल हैंडलिंग समझ में आ गया होगा। फाइल हैंडलिंग का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि अभी तक जो भी प्रोग्राम बनाते थे वो टेम्परेरी क्या होता था, स्टोर होता था। अगर हम फाइल के थ्रू अगर वो प्रोग्राम को बनाते हैं तो इसी प्रोसेस से गुजर कर, ठीक है, टेम्परेरी से वो क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। पहले हम बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा, कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट देंगे और मॉनिटर के माध्यम से हमको आउटपुट मिलेगा। तो ये टेम्परेरी प्रोसेस हो गया। अब उस प्रोसेस में हम स्ट्रीम का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा मतलब फाइल स्ट्रीम का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हमारा जो प्रोग्राम प्लस डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फाइल हैंडलिंग एंड स्ट्रीम। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फाइल मोड। थैंक यू।